श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उद्धव जी महाराज ने जब देखा कि इतना प्राणों से सतत प्रेम करने वाला प्रेमी कृष्ण पर इतना भाव, अवश्य ही श्री कृष्ण कोई प्रभावशाली, कोई प्रतापी, कोई देवतुल्य हैं। अच्छा, और क्या क्या लीलाएं भगवान के द्वारा यहाँ पर हुई। रास मंडल का वर्णन बताया कि उस महाराज में ऐसा चमत्कार हुआ कि जिस रास मंडल में पुरुषों का आना वर्जित था, भगवान अनेकानेक सखियों के साथ अलग अलग नृत्य कर रहे थे। हे उद्धव जी महाराज, वह दृश्य हमारे चितवन से आज तक उतरता नहीं है। जब हमारे अंदर अहंकार की वृत्ति उपज गई, तब श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। फिर हमारी आर्त पुकार लगाने पर वो आ गए, लेकिन आज हम उन्हें बहुत दिन से निहार रही हैं। जब से गए हैं वृंदावन से, मथुरा के कंस को भी मार डाला है। अब सुना है उन्होंने द्वारिका बसा ली है। क्या कभी हमें स्मरण करते हैं? अथोद्धवो निशम एवं कृष्ण दर्शन लालसा, सांत्वयन प्रिय संदेशैर गोपीभिर दमभासत इदम भासत, सांत्वयन प्रिय संदेशैर गोपीदम भासत। फिर उद्धव जी ने कहा, गोपियों तुम धन्य हो, इस प्रकार तुम्हारा पवित्र प्रेम देख करके मुझे भी भगवान के वास्तविक स्वरूप का अनुमान लग रहा है। उनके चरणों की धूल उठाई और उद्धव जी ने अपने मनमस्तक पर लगाई कि जिनका कलमश मिट चुका है और लोक मर्यादा से भी जो ऊपर हो गए हैं, उठ गए हैं, जिन्होंने सारी लौकिक सीमाओं को लांघकर पवित्र प्रेम की सीमा का स्पर्श कर लिया है, उन देवियों का, उन पूजनीय प्रातः स्मरणीय गोपियों का चरण रज उठा करके अपने मस्तक पर लगाया। अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता, वासुदेवे भगवती या सा मित्रर्पितम मनः। देवियों, भगवान वासुदेव के चरणों में मन को इस प्रकार समर्पित कर देने की तुम्हारी ये भावना ने तुम्हें लोक पूजित बना दिया है। अहो यूयम स्म पूर्णार्था, तुम्हारे अंदर अब कोई मल नहीं रहा, कोई अशुद्धि नहीं रही, तुम पूर्ण हो चुकी हो, पूर्ण परमात्मा की भांति। इसलिए मैं तुम्हारे चरणों का चंदन ग्रहण करता हूं और तुमसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मुझे ऐसी कृपा करो, मुझ पर भी गोपियों से उद्धव जी महाराज आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए उदित हो गए। ऐसा दर्शन गोपियों ने उद्धव जी महाराज को कराया। अरे उद्धव, वो तुम्हारा सखा बड़ा छलिया है, बातों बातों में ताना देते देते मानो उद्धव जी को ब्रह्म ज्ञान ही करा दिया हो। कृष्ण की ऐसी महिमा का बखान किया कि उन्होंने सोचा कि जो हमारे सखा हैं, जो मित्र हैं, जिनके साथ में रोज साथ में उठता बैठता सोता खाता पीता हूं, वो इतने प्रभावशाली कि सारा ब्रजमंडल मुग्ध है और सब उनको निहार निहार करके रुदन मचा रहे, रो रहे हैं, उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संसमयी, श्रेयो विविधै चानै कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। मैं समझ गया हूं तुम्हारे चरित्र से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली है। दान करने से, व्रत करने से, तप करने से, होम करने से, जप करने से, वेदाध्ययन करने से, ध्यान करने से, धारणा करने से, यदि साधक के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अनुराग नहीं जन्मा, तो उसका यह सब कर्म करना व्यर्थ है। दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयमे, उसका यह संयम किसी काम का नहीं। अनेक प्रकार के कर्म करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, कर्म कांड करने के बाद भी भगवान के प्रति प्रीत नहीं हुई, तो श्रम एव ही केवलम। फिर क्या हुआ? केवल कड़ी मेहनत जरूरी हुई है, लेकिन हृदय विनम्र नहीं हुआ, निर्मल नहीं हुआ, भगवान से प्रीत नहीं हुई। भगवान तो रस स्वरूप है, जगदाधिपति है,
भवत्युत्तम श्लोके भवति भिन्नुत्तमा भक्ति ही प्रवर्तिता दृष्टया मुनिनामपि दुर्लभा। ओहो गोपीजनों, तुम्हारे हृदय में वह पवित्र प्रेम बसता है जो योगी दुर्लभ योगियों के हृदय में रहता है। भगवान के अमलात्मा विमलात्मा साधु महात्मा संत जिनके चरणों का नित नित मकरंद पान करने के लिए तरसते रहते हैं और जो योगी जनों के परमहंसों के ध्यान में आने वाले हैं, उन पवित्र पतित पावन भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम मैंने पहले कभी देखा नहीं। तो इसलिए कहूं, मैं क्या संदेश दूं भगवान को तुम्हारी ओर से। भगवान ने तो अपना वचन निभाने का वादा करते हुए कहा है कि गोपियों, तुम्हें दर्शन देने के लिए एक बार अवश्य मैं ब्रज में आऊंगा। तो कहो गोपियों, यदि भगवान से तुम्हारे विषय में कुछ संदेश हो तो मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूं। इस प्रकार आत्मज्ञान से मानो सखियां ओतप्रोत हों, इस भावना से उन्होंने उद्धव जी महाराज से कहा, कृष्ण से कहना कि ये सखियां केवल तुमसे प्रेम करती हैं और तुम्हारी कोई वस्तु नहीं चाहती हैं, तुम्हारा संदेश भी इन्हें प्रिय नहीं है। एक बार दर्शन देने के लिए अवश्य आओ, आना ही होगा, ये हमारा वचन। कृपा जाकर के उनसे कह देना, यदि तुम नहीं आओगे तो हम द्वारिका आ जाएंगे। उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया, अवश्य हम भगवान श्री कृष्ण को तुम्हारा संदेश देंगी। देवियों कहने लगी कि उनसे कहना, बंसी की तान सुनाने को, मुरली की तान सुनाने को, कब आओगे श्याम कदम्ब के तले, मुरली की तान सुनाने को, कब आओगे श्याम कदम्ब के तले। कदम्ब के वृक्ष के जड़ पर ले गई और इस कदम्ब के वृक्ष का परिचय कराया। ये वही वृक्ष है जहां भगवान ने हमारे वो चीर हरण कर लिए थे, फिर हमें उपदिष्ट करके परिशुद्ध कर दिया था। इसलिए उनसे कहना, उद्धव मुरली की तान सुनाने को, कब आओगे श्याम कदम के तले, मुरली की तान सुनाने को, कब आओगे श्याम कदम के तले, कब आओगे श्याम कदम के तले, कब
नित गौए भूखी रहती हैं, 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 बस राह तुम्हारी तकती हैं, बस राह तुम्हारी तकती हैं, गोकुल में गौए चराने को, गोकुल में गौए चराने को, कब आओगे श्याम कदम के तले, गोकुल में गौए चराने को, कब आओगे श्याम कदम के तले, 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 मुरली की तान सुनाने को, कब आओगे श्याम कदम के तले, मुरली की तान सुनाने को, कब आओगे श्याम कदम के तले।
रास रचाने को। कब आओगे श्याम कदम के तले, गुंजन में रास रचाने को। कब आओगे श्याम कदम के तले। मुरली की तान सुनाने को, कब आओगे श्याम कदम के तले। मुरली की तान सुनाने को। कब आओगे श्याम कदम के तले। 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 मधुबन में रास रचाने को, गुंजन में रास रचाने को। कब आओगे श्याम कदम के तले। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। इस प्रकार गोपी जनों ने अपना संदेश भगवान के प्रति व्यक्त किया और उद्धव जी महाराज इस ज्ञानमय संदेश को और प्रेम का प्रसाद लेकर गोपी जन का आशीर्वाद लेकर के भगवान के पास पहुंचे।